हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर कली जो होती है, जैसे ही आरती के पास फ़ोन करती है और उसे बताती है कि ये डायमंड सेट मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार से पहनाया है, तभी देखते हैं कि आरती बोलती है कि ये सब मुझे क्यों बता रही हो। यहाँ पर देखते हैं कि वेद जो होता है कली से फ़ोन ले लेता है और लेने के बाद वो बोलता है कि नहीं, ये सब जो बोल रही है कली, वो सब झूठ बोल रही है। आरती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ये सब तुम जानती हो कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे सिवा मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, ये सब झूठ है। यहाँ पर जैसे ही वो ये सब चीज़ें बोलता है तो कली जो होती है उसे बहुत ही गुस्सा आता है और कली जो होती है ज़ोर से चिल्लाती है, आवाज़ देती है कि हे वेद राजवंशी। और यहाँ पर वो जैसे ही वो देती है और धमकाती है तो फ़ोन छीन लेती है और फ़ोन छीनने के बाद कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम अपनी बीवी के सामने किसी और के बारे में ऐसा बोल रहे हो। तो वो उसको उल्टा सीधा बोलती है और यहाँ पर देखते हैं कि वो उसकी माँ के बारे में भी गलत शलत बोलती है और आरती से बात करती है फिर फ़ोन लेकर के और बोलती है कि आरती दीदी, आप मेरे पति के पास फ़ोन मत करिए या किसी भी चीज़ का मतलब मत रखिए, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ। और आरती दीदी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज बहुत ही खूबसूरत डायमंड सेट मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार से पहनाया है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं आरती दीदी आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरी गृहस्थी को मत तोड़िएगा और मेरी गृहस्थी में आग मत लगाइएगा। और यहाँ पर ये सब सुन करके आरती बोलती है कि कली, ये सब तुम क्या कह रहे हो। बोलते हैं, हाँ आरती दीदी, मैं बस यही बोल रही हूँ कि आप मेरी गृहस्थी में आग मत लगाइएगा। मैं इस राजवंशी परिवार और परिवार की बहू हूँ और मेरा कर्तव्य है इस परिवार की रक्षा करना, और ये सब चीज़ें बोलती है। यहाँ पर देखते हैं कि आरती को ये सब सुनकर के बहुत शौक लगता है और वेद जो होता है उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी देखते हैं कि वेद ये सब सुनकर के बहुत ही गुस्से में होता है और यहाँ पर वो उसके माँ के बारे में भी भला बुरा बोलती है, कली जो होती है, और बोलती है कि तुम अपने माँ का गंदा खून हो, जिससे कि वेद को बहुत गुस्सा आता है और वेद भड़क जाता है। और तभी देखते हैं यहाँ दूसरी तरफ की आरती जैसे इस चीज़ के बारे में बात करती है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। और ये सब देख करके पद्मा बोलती भी है, पद्मा समझ रही होती है कि आरती जानबूझकर क्यों सच्चाई नहीं बता रही है। यहाँ पर देखते हैं कि कली उसको बहुत बुरा भला बोलती है और बोलते हैं कि आप दोबारा फ़ोन मत करिएगा और मेरे पति से किसी भी तरीके का कोई भी रिश्ता मत रखिएगा, क्योंकि मेरे पति सिर्फ मेरे हैं और इस जन्म के लिए नहीं, पूरे 7 जन्मों के लिए ये सिर्फ मेरे पति और मेरे ही होकर रहेंगे। ये सब सुनकर के वेद को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कली पर। तो वो कली से बोलता है कि ये सब तुम क्या बोल रही थी। तो वो बोलती है, हाँ मैं सही बोल रही थी, ठीक बोल रही थी। यहाँ पर वो इस तरीके से बात करती है। तभी देखते हैं कि कली के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और यहाँ पर वेद उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो अपने माँ के बारे में इतना भला बुरा सुनता है। तभी देखते हैं कली के फ़ोन पर जैसे ही फ़ोन आता है तो वो राघव सिंह राजपूत फ़ोन करता है और यहाँ पर वो सोनम जो होती है तो वो यहाँ पर फ़ोटो निकाल लेती है कि कली को जैसे ही वेद हार पहनाता है। यहाँ राघव सिंह राजपूत फ़ोन करता है और कली से बोलता है कि काम हो गया, मैंने जो डायमंड सेट भेजा था तुम्हें मिला। तो बोलती है जी हाँ मिल गया। तभी बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा और आरती दीदी कुछ भी नहीं कर सकती, आरती दीदी की जिम्मेदारी मेरी है और मुझे पता है। मैं आपको बताऊं कि वो जो हार मिला था आपके दामाद ने मुझे बहुत ही प्यार से पहनाया है, तो मैं अब आपके परिवार पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगी और जो काम मुझे मिला है मैं उसे पूरा करूंगी। राजवंशी परिवार, राघव सिंह राजपूत परिवार को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। और यहाँ पर वो इस तरीके से बोलती है और बोलती है कि आरती दीदी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके बीच में एक शिखंडी है जो कि मेरे पति हैं वेद राजवंशी, उनके होते हुए वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकती, कोई हाथ पैर नहीं मार सकती है। यहाँ पर ये इस चीज़ के बारे में बोलती है। और तभी देखते हैं कि सोनम जो होती है वो एक फ़ोटो भेजती है आरती के फ़ोन पर और आरती देख करके ये सब उसको बहुत ही तकलीफ़ होने लगती है, क्योंकि वो यहाँ पर उस चीज़ को याद कर रही होती है कि किसी समय में वेद ने उसे ये नेकलेस पहनाया था, उसे प्रपोज किया था, और वो कली की बातों को भी याद कर रही होती कि कली किस तरीके से बोली थी। और वो याद करती है कि मैंने भी वादा किया था और यहाँ पर हम 7 जन्मों का वादा किए थे कि हम 7 जन्म साथ रहेंगे। और कितने अच्छे तरीके से वेद ने उसे शादी के लिए बोला था कि मैं शादी करने आ रहा हूँ। ये सब पुरानी चीज़ें वो याद करने लगती है वेद के साथ बिताए हुए प्यारे मोमेंट को।
तभी देखते हैं कि वो बहुत ही दुखी होते हैं। और ये सब देख कर के यहाँ पर पद्मा जो होती है उसे अच्छा नहीं लग रहा होता, तो पद्मा आती है और बोलती है कि आखिर कब तक सहेगी तू, बता क्यों नहीं देती आरती, तू बच्ची है, मुझे पता है, तू अपने सपनों को मार करके, तू इतनी खुशी खुशी से शादी करने जा रही थी लेकिन तूने अपने सपनों को मार करके उस कली की शादी करवाई। और तुझे समझ में नहीं आता है, वेद बाबू सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते होते, वो बोलते हैं कि कली तेरा घर बर्बाद कर देगी, तुझे बर्बाद कर देगी, तू समझ रही है ना। और यहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तू बता दे कि ये शादी नकली थी, ये कोई शादी नहीं थी, तू क्यों ये सब सह रही है आरती, तू कितना सहेगी। और उसे समझाने की कोशिश करती है। यहाँ पर आरती जो होती है इस बात को सुनती है लेकिन उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है और वो कुछ बोलती नहीं। पद्मा उसे समझा कर जाती है कि देख लेना, तू वो कली जो है ना एक दिन तेरा घर बर्बाद कर देगी, तुझे बर्बाद करके रख देगी, ये कली तुझे छोड़ेगी नहीं। और यहाँ पर और बाकी सबके बारे में तो जानती ही है। तो ये सब बोल करके वो गुस्से में चली जाती है यहाँ पर पद्मा। तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बैठी होती है व्हील चेयर पर, और ये सब देख कर के आरती को बहुत तकलीफ होती है। तो आरती गोद में जाती है अपनी माँ के और अंजलि की गोद में जाकर के वो रोने लगती है और बोलती है कि माँ आप बताओ ना आखिर क्या होगा, वेद जी क्या कर रहे हैं ये। और वो यहाँ पर वेद के बारे में भी बोलती है और उसे तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो वेद से प्यार करती है। माँ कब तक ये सही होगा, क्या मैं कब मेरी जिम्मेदारियाँ मुझ पर भारी पड़ चुकी है माँ, मैं क्या करूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाऊँ। और वो इस चीज़ को लेकर अपनी माँ के पास रो ही रही होती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। और तो यहाँ जो उसके नानू होते हैं वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि गणपति बप्पा सब ठीक कर देंगे। तभी बोलती है कि कौन, और देखती है उसके नानू होते हैं तो बोलते हैं हाँ बेटी गणपति बप्पा सब ठीक कर देंगे, अब त्योहार आ रहा है गणपति का और गणपति बप्पा आ रहे हैं तो तेरी सारे संकट को हर लेंगे विघ्नहर्ता। आरती को बहुत ही तकलीफ होती है लेकिन उसके नानू समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। और यहाँ पर पंडाल में तैयारियां भी हो रही होती हैं यहाँ गणेश जी के आगमन की, और सब वहाँ पर खुश होते हैं। तो उसके नाना उसको समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। तो ये सब सुन करके आरती जो होती है उसे अच्छा लगता है कि उसके नानू बताते हैं और उसको थोड़ी सी हिम्मत आती है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि वेद जो होता है वो गणपति बप्पा के सामने जाता है और उनसे विनती करता है कि हे विघ्नहर्ता, हे गणपति बप्पा, आप तो सब जानते हैं विघ्नहर्ता कि मैं सिर्फ आरती से प्यार करता हूँ और सिर्फ आरती ही मेरी ज़िंदगी है, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, किसी के लिए नहीं जी सकता। मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ। आरती भले इस रिश्ते को ठुकरा दी है पर मैं कली के साथ खुश नहीं हूँ और कली के साथ ये रिश्ता जोड़ करके मैं ज़िंदगी भर खुश नहीं रह सकता। मेरी आरती को मुझे लौटा दीजिए गणपति बप्पा, भले ही वो मुझसे इस रिश्ते को तोड़ रही है, दूर करती जा रही है, पर मुझे मेरी आरती को लौटा दीजिए। वो भगवान से प्रार्थना करता है और उनके चरणों में बार बार विनती करता है कि आरती को लौटा दे और एक मौका उसे दे कि आरती और वो फिर से एक हो जाए, इस बारे में वो प्रार्थना करता है। और यहाँ पर देखते हैं कि उसके तकलीफ़ को जो होता है वो जाहिर करता है भगवान के सामने और वो आरती को फिर से मांग रहा है क्योंकि आरती उसका पहला प्यार है। और वो बोलता है कि मैं अपनी माँ के सिवा अगर किसी से प्यार किया हो तो वो सिर्फ आरती है, आपको सब पता है विघ्नहर्ता, तो आप इस विघ्नों को हरिए और मेरी विनती को सुनिए। और यहाँ पर वो आरती के लिए बोलता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो विनती कर ही रहा होता है भगवान से, तो उसके पास एक कॉल आता है जो कि पद्मा ने किया होता है। और पद्मा कॉल करके बताती है कि हेलो वेद राजवंशी बोल रहे हो? तो वो बोलता है जी हाँ। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ मैं पद्मा बोल रही हूँ। वो समझ नहीं पाता, बोलता है कि कौन? तो पद्मा बोलती है कि आप आरती से शादी करने के लिए आए थे तो आप मुझसे मिले थे लेकिन शायद आपको याद नहीं है। और वो उसको बताती है कि मैं पद्मा बोल रही हूँ, तो वो उसको याद आ जाता है। तो बोलते हैं हाँ। यहाँ पर पद्मा बताती है कि मैं अब किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगी, अगर मैं आज ये एक बहुत बड़ा सच है जो नहीं बताई तो 2-2 3-3 लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो बोलता है किसकी ज़िंदगी में ख़राब हो जाएगी, आप क्या कहना चाहते हो? तभी वो बताता है कि आपकी और आरती की। और बोलता है मेरी और आरती की, ऐसा क्या है? तो वो बताती है कि एक बहुत बड़ा सच जो कि मैंने आपको नहीं बताया था और किसी को नहीं बताया, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, लेकिन आप वादा करिए कि इस बारे में आप किसी और को नहीं बताएंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है। और यहाँ पर पद्मा जो होती है बोलते हैं कि आपको याद है जब आपकी और कली की शादी हो रही थी तो सिंदूर दान हो रहा था तो सिंदूर लेने मैं ही गई थी? तो बोलता है हाँ हाँ। तभी वो बताती है कि हाँ, और वो पुराने चीज़ को याद करती है कि किस तरीके से उसने सिंदूर बदला था। तभी वो वेद को बताती है कि वो सिंदूर नकली था। तो बोलता है क्या बात? तो वो बोलती है हाँ हाँ, मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ कि वो सिंदूर नकली था क्योंकि मैंने उस सिंदूर की जगह लाल रंग भर दिया था। मैं वो शादी नहीं कराना चाहती थी और वो नकली शादी, आपकी और कली की शादी कभी हुई ही नहीं, वो नकली शादी। और ये सब सुन करके वेद जो होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है कि फाइनली उसकी शादी कली से नहीं हुई है और वो नकली शादी है। तो इस बात को लेकर
करके वो खुश हो जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे गणपति पंडाल में जो वेद है वो आरती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ, और आरती जो होती है उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।